नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं। इसलिए जप, तप, दान, पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए यह सर्वोच्च तिथि है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़कर दूसरी अन्य कोई तिथि नहीं है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य तथा होनहार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन ग्रस्त लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए भी यह व्रत लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए यह व्रत रखा जाता है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक वाक्य आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कथा सुनाई। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत बहादुर कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा हमेशा चिंतित तो रहते थे, मेरी कोई संतान नहीं है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस पुरुष की कोई संतान नहीं होती, उसे उसके पूर्वजों का हमेशा ऋण रहता है। राजा दिन रात सोचते थे कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा, और यदि मैं इस तरह से संतान मर गया तो अपने पूर्वजों का ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया तथा राजा से पूछ लिया कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी समस्या ऋषि के कह दी और कहा कि हे ऋषि वर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय साधन मुझे बताएं जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना तथा व्रत करने की विधि का ज्ञान लेकर अपने महल में आए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया तथा समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है तथा पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को प्रातः 7:21 से 9:12 तक होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित तुलसी, तिल आदि पूजा करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपने संतान संबंधी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहें। उठा संभव भगवान का चिंतन करते रहें। पूजा के समय कथा पाठ करें तथा अगले दिन
पारण के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर तथा उचित दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है। तो आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दें जितना आप और वीडियो को प्यार देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।